So suppose we are asked to find solubility of AgCl in 0.1 molar ammonia. Okay. So now what we can understand here, AgCl डिजोल्व होके क्या बनाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस आयंस, करेक्ट। यस सर। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी का रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, AgCl सॉलिड प्लस एक्वस गोइंग टू Ag प्लस एंड Cl माइनस, करेक्ट। अब इस सॉल्यूशन में साथ में क्या है, व्हाट इज NH. अमोनिया। अमोनिया हैज a lone pair, Yes. यस सर। so it can make coordinate bonds in empty d orbitals of Ag plus, correct। Yes, sir. यस सर। यस सर। एक अगला रिएक्शन ये भी स्टार्ट हो जाता है, Ag plus plus 2 ammonia goes to Ag NH3 whole twice plus, okay। So this reaction also starts, and the second reaction is called as a complexation reaction or complex formation reaction, okay। सर हाँ, सर व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस, एक बार डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो? कॉम्प्लेक्सेस में जरूरत से ज्यादा बॉन्डिंग होगी इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो डी ब्लॉक कैटायन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है, ओके। यस सर, गॉट इट। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास लोन पेयर है वो आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वी डिनोट एज Kf, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, K फॉर्मेशन, ओके। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमें मालूम ही है, पहले रिएक्शन का क्या है, Ksp। तो अब सपोज इसका इक्विलिब्रियम सॉल्व करें, तो इक्विलिब्रियम तक लेट से मोलर सॉल्युबिलिटी इज S, तो इन दोनों आयंस की S और S आएगी मोलैरिटी, करेक्ट। नाउ लेट से सेकेंड रिएक्शन प्रोसीड्स टू एक्सटेंट ऑफ X, तो क्या होगा, एस माइनस एक्स एम एक्स। ये हो जाएगा S माइनस एक्स, अमोनिया की मोलैरिटी हो जाएगी 0.1 माइनस 2x, और इस कॉम्प्लेक्स की हो जाएगी x। क्लियर है। यस सर। तो अब इक्वेशंस कैसे लिखोगे, Ksp इज इक्वल टू, Ksp को हम लोग क्या लिख लेंगे, S इंटू एस माइनस एक्स, ओके। और K फॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, x अपॉन S माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। यस सर। तो अब ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, x के लिए और s के लिए, दो इक्वेशन, दो अननोन्स क्या इक्वेशन हो गई, ओके। Yes, sir. लेकिन इसमें हम लोग क्या जनरली ऑब्जर्व करेंगे कि
जो के फॉर्मेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ओके, जो के फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू जनरली बहुत हाई होती है। तो वैल्यू ऑफ के एफ इज जनरली वेरी हाई। ठीक है, अगर के एफ बहुत हाई है तो आई कैन से second reaction will proceed almost to completion. Yes, sir. Complex formation reaction will proceed almost to completion. ठीक है, तो इससे और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कि सेकेंड रिएक्शन का जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा। Yes, sir. कौन Yes, sir. कौन सा है सेकेंड रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट? H3. NH3 कैसे होगा? देखो, इससे Ag+ एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से आ रहा है, Yes, sir. तो आएगा ही बहुत कम अमाउंट में। करेक्ट, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट से जो चीज आ रही है उसका तो अमाउंट बहुत कम आएगा ना। Okay, sir. Yes, sir. Right. तो आते ही सेकेंड रिएक्शन में ऑलमोस्ट पूरा रिएक्ट हो रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेटली इसमें Ag+ होगा, या जो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से आ रहा है। करेक्ट, तो व्हाट वी कैन से, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसकी मोलैरिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो क्या अप्रोक्सीमेशन हो गया इस प्रॉब्लम का जनरली, कि S-X will tend to 0. Clear? Yes, sir. Yes. Or you can say S will be almost equal to X. तो अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों इक्वेशंस को, तो क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने पे KF इंटू KSP इज इक्वल टू क्या क्या मिला? S इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस 2x का स्क्वायर। सही है, S-X कैंसिल हो गया। ओके, और अब x को ऑलमोस्ट s रख देंगे, तो दिस विल बिकम s अपॉन 0.1 माइनस 2s का स्क्वायर। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आराम से निकाल लोगे। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, sir. Yes, sir. हो गया नोट?
क्लियर है? चले आगे। यस Yes, sir. चलो FBS ओपन कर लो। FBS 66 तक तो कंप्लीट था ना पूरा? हाँ हाँ सर. सर Yes, sir. तो ये 3 प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्सेशन के हैं वो कंप्लीट कर लो। सर, बोलो। आपने वो रिएक्शन में 2NH3 आएगा, वो कैसे डिसाइड किया? मैं बताया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा कौन सा। ओके ओके। ओके, वो तुम लोग इनऑर्गेनिक में एक्चुअली पढ़ोगे कि किस केटाइन के साथ कौन क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वो तुम्हें अभी आयनिक में तो बता देंगे कि कॉम्प्लेक्स बन कौन सा रहा है। ठीक है, यस सर। चलो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करो। 15-20 मिनट्स में कंप्लीट करो। एक्सपर्टीज वाले भी हैं थोड़े अच्छे प्रॉब्लम, फिर डिस्कस करते हैं इनको। ओके। यस।
हाँ भाई, हो गए कंप्लीट। Yes, sir. चलो पहले एफबीएस के तो हो गए होंगे ना अब तक, हाँ सर। हाँ सर। उसमें तो कोई डिस्कस नहीं करना है। 68. यार 68 के Yes, sir. 68. 68 तुम लोग प्रॉब्लम का लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए लग रहा है। Yes, sir. यस सर। देखो उसमें क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस पूछा है, समझ रहे हो। हाँ sir. देखो 68 को अगर करें, क्या क्या गिवन है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो SCN माइनस का Fe3+ से रिएक्शन है, तो तुम्हें क्या दिया, Fe3+ प्लस SCN माइनस, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 130। ठीक है, ओके। Yes, sir. यस सर। फिर FeSCN प्लस SCN माइनस गोइंग टू FeSCN ट्वाइस प्लस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 16। इसका दिया है 1, और तुमसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। बताओ क्या होगा इसका केस। सब reactions को add सर करेंगे. ऐड करेंगे क्या 130 into 16? ये हो गया प्रॉब्लम, ये करना था बस इसमें। ठीक है, सो हाँ एक बार 67 का रिएक्शन लिख सकते हो क्या? हाँ तो रिएक्शन में दिक्कत जा रही है। क्या दिक्कत हो रही 67 के रिएक्शन में? तो कटाएंगे कैसे, रिएक्ट करेगा वो KCN के साथ, वो नहीं समझा मैं। भाई KCN देगा साइनाइड आयन, हाँ AgI डिसॉल्व करेगा पहले, Ag प्लस I माइनस। ठीक है, यस सर। और फिर कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है तुम्हें, AgCN2 माइनस। तो अब एक सिल्वर को 2 साइनाइड आयन से रिएक्ट करा लो। ओके सर। अच्छा, उस प्रॉब्लम में देखो एक और वर्ड यूज किया गया है, के इनस्टेबिलिटी, करेक्ट। यस सर। अच्छा के इनस्टेबिलिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स, के इनस्टेबिलिटी for any complex is nothing but 1/kf। ठीक है, ओके सर। सर ये कैसे आया, इन के इंस्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/kf? इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कितना इंस्टेबल है, मतलब उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें एक कॉम्प्लेक्स अपने आयंस में टूट जाए, मतलब इसका रिवर्स रिएक्शन। हाँ ओके। सर फिर S² अपॉन 0.01 - 2s को इक्वेट करने ना, उससे वही करने। हाँ, बस वैसा ही करना है पूरा।
सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो वो 1/kf कैसे है सर? अरे यार, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। हाँ इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? यही चीज ब्रेक हो रही है अपने आयंस में। अच्छा, तो और -1, ओके सर, गॉट इट। जब कॉम्प्लेक्सेशन से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? हैं? कम इंक्रीज। कम हो जाती है ना। कम होगी ना। इंक्रीज होती है सर। भाई कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से, अब जैसे बड़े प्रॉब्लम में देखो तो सिल्वर आयन रिएक्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स वाले रिएक्शन में, तो सिल्वर आयन की मोलैरिटी कम होगी, उससे यस रिएक्शन और फॉरवर्ड पुल होगा। हाँ सर। तो क्या होगा सॉल्युबिलिटी को? इंक्रीज इंक्रीज होगी। चलो ये क्लियर है, कर लो। सर डिक्रीज होगी ना। है, इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी Ag प्लस का कंसंट्रेशन कम होएगा ना। Ag प्लस का कम होगा तो पहला रिएक्शन और आगे चलेगा ना ले चैटेलियर से। अच्छा हाँ हाँ यस सर। सर वो जो लास्ट सम था आपने वो 68 वाला किया था सर, उसमें जो आपने फर्स्ट रिएक्शन लिखा था उसका जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था सर, वो देंगे हमको या खुद से वो बनाना पड़ेगा? खुद से बनाना पड़ेगा। ओके। सर हाँ, सर आप एक्सपर्टीज कर ले लोगे डाउट लेक्चर में? नहीं वो तो हो गए ना। नहीं सर अब तक अटेम्प्ट नहीं किया इसलिए पूछ रहा। अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए अभी तक। हाँ वो FBS के चक्कर में तो कल ले लोगे। देखेंगे, अभी पहले ये देखो प्रेसिपिटेशन एंड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेट बनने की क्या कंडीशन है? सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता है ना सैचुरेशन से। यस सर। करेक्ट। तो देखो प्रेसिपिटेशन बनने की बहुत सिंपल कंडीशन है। किसी भी सॉल्यूशन में आयंस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे? आयनिक प्रोडक्ट, और उसको डिनोट करते थे QSP से। करेक्ट। तो किसी भी सॉल्यूशन का QSP उस सॉल्ट के KSP से कम है, इसका मतलब क्या है हमारे पास? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अग्रीड। यस सर। यस सर। अगर QSP इज इक्वल टू KSP तब सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। And if QSP is greater than KSP, then Precipitate is formed. precipitate will be formed. Okay. Yes sir.
नोट करो इसको। तो हम लोगों से कभी भी ये पूछा जाएगा भाई प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, QSP और KSP को कंपेयर कर सकते पी और KSP को कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, यस सर। सर हाँ बोलो। ये सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या फर्क रहता है? सुपर सैचुरेटेड में जरूरत से ज्यादा डिसॉल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो सुपर सैचुरेटेड ऐसे करते हैं, मान लो मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एट टेम्परेचर T1, ठीक है। अब मैंने अगर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया तो क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन? तो के उसकी के वैल्यू इंक्रीज होगी। रुको, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, सुनो सुनो। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है T1 पे, ठीक है। अब तुम सडनली बिल्कुल फास्ट इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो, T2 पे कर दो, T2 लेस देन T1, ठीक है। जस्ट वन, हाँ यस। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि सडनली इस सॉल्यूशन को कूल कर दो, ओके। कूल करोगे तो क्या होगा? ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा थोड़ा और जाएगी, करेक्ट, सैचुरेशन लिमिट कम हो जाएगी। यस सर। लेकिन
तुम तो मतलब थोड़े सॉल्ट को प्रेसिपिटेट होना चाहिए, हाँ सर। लेकिन तुमने ये प्रोसेस इतनी जल्दी किया कि प्रेसिपिटेट बनने का टाइम नहीं मिला। ओके 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 सर। तो तुम्हें मिल जाएगा ये जो सॉल्यूशन मिल जाएगा, दिस विल बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सडनली कूल करके। ओके समझ में आया? ओके सर। सर बट वो थोड़े देर के बाद वो फिर से मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा है ना? ये कंटेनर ऐसे रखे रहोगे इनफाइनाइट टाइम तक, ये सुपर सैचुरेटेड रहेगा। तुमने इसको डिस्टर्ब किया, इसको हिलाया, शेक किया, स्टर किया, ये सब किया तो प्रेसिपिटेट तुरंत बन जाएगा। अच्छा सर। अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके यस सर। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल इसका कर लेते हैं। 1 liter water is taken. In that AgCl solid is dissolved. Find ionic product and mass of precipitate if mass of AgCl dissolved, जो सॉलिड आपने डाला है, इज 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम। चलो जरा करो ये प्रॉब्लम, अब बताओ मुझे आंसर। हाँ स्टार्ट किया। KSP दिया है AgCl का, KSP दिया है AgCl का 10⁻⁻10। यस क्या किया इसमें? पहले तो ये चेक कर लो कितना मैक्सिमम मास डिसॉल्व हो सकता है। करेक्ट। तो भाई वाटर में AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? √KSP। करेक्ट। यस That will be 10⁻⁵ moles per liter। तो कितना मैक्सिमम AgCl डिसॉल्व हो सकता है 1 लीटर वाटर में? 10⁻⁵ moles। That can dissolve in 1 liter water। कितना हो गया? 10⁻⁵ मोल। मास में कितना हो जाएगा? AgCl का मोलर मास 143.5, वो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 1.435 मिलीग्राम। ठीक है। यस सर। तो अब ये बताओ, पार्ट ए में जब 1 मिलीग्राम डिसॉल्व किया तो क्या होगा? ऑल AgCl डिसॉल्व। यस सर।
all AgCl will dissolve. तो वेट ऑफ प्रेसिपिटेट कितना हो गया? 0. 0. और आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा भाई? पूरा 1 मिलीग्राम डिसॉल्व होगा तो Ag प्लस और Cl माइनस दोनों की मोलैरिटी क्या होगी? 10 रेज टू माइनस 3 ग्राम्स अपॉन 143.5. सही है? यस सर। कितना आएगा ये जरा कैलकुलेट करो। So एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ। वेट, तो रफली ये आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। तो अब आयनिक प्रोडक्ट QSP क्या होगा? Ag प्लस इंटू Cl माइनस, that is 49 into 10 raised to minus 12 और 0.49 into 10 raised to minus 10. ये तो कम है ना KSP से? क्लियर? यस सर। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है क्योंकि भाई सैचुरेशन के लिए जितना चाहिए उससे कम ही डिसॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट? ये समझ में आया पार्ट ए? यस सर। अब पार्ट बी बताओ कैसे करेंगे। पार्ट बी में क्या पूरा AgCl डिसॉल्व होगा? नहीं सर। नहीं। कितना डिसॉल्व होगा? मास ऑफ AgCl डिसॉल्व्ड कितना होगा? 1.435। 1.435 मिलीग्राम। करेक्ट? तो Ag प्लस और Cl माइनस दोनों की मोलैरिटी क्या होगी? 1.435 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 अपॉन 143.5। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? 10 raised to minus 10 which is KSP. ठीक है? Which will be a saturated solution. सही है? यस सर। और अब मास ऑफ प्रेसिपिटेट कितना होगा? बताओ। 0.565 मिलीग्राम। 565. 565 मिलीग्राम। 0.565। हाँ 0.5. तो मास ऑफ प्रेसिपिटेट होगा 0 मिलीग्राम। हाँ बिकॉज से ग्रेटर नहीं है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। So because it's a saturated solution. Because it is a saturated solution. ठीक है? सर बस 1.435 मिलीग्राम डिसॉल्व हुआ ना? मास 2 मिलीग्राम लिया ना? करेक्ट। तो फिर बचा हुआ क्या होगा उसका? कितना बचा? 0.565 0.565 मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट। ये तो डिसॉल्व नहीं होगा। करेक्ट? नहीं होगा सर। डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा? नीचे गिर पड़ेगा। विल सेडिमेंट, इसको प्रेसिपिटेट नहीं कहते हैं, इसको सेडिमेंट कहते हैं। समझे डिफरेंस? ओके सर। प्रेसिपिटेट और सेडिमेंट का। जो तुमने कितना डाला? तो दोनों में फर्क क्या रहता है? क्या कह रहे हो? तो प्रेसिपिटेट और सेडिमेंट में फर्क क्या रहता है?
हाँ, तो हमने क्या किया, 2 मिलीग्राम सॉल्ट डाला था, करेक्ट। उस 2 मिलीग्राम में 1.435 मिलीग्राम डिसॉल्व हो गया, करेक्ट। और रिमेनिंग जो 0.565 मिलीग्राम था वो सॉल्यूशन में बिना डिसॉल्व हुए नीचे गिर पड़ेगा, करेक्ट। तो उसको कहते हैं सेडिमेंट हो गया। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वो सॉल्ट होता जो पहले से डिसॉल्व्ड है, जो पहले से डिसॉल्व्ड है और फिर किसी वजह से वो सॉलिड बनके प्रेसिपिटेट बनके बाहर निकल आए, करेक्ट। तो प्रेसिपिटेट इज दैट पार्ट विच इज इनिशियली डिसॉल्व्ड। बात समझ में आई है? यस सर। तो अब कभी भी ये याद रखना, प्रेसिपिटेट ऐसे नहीं बनेगा कि तुमने बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया, उस वे से कभी प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, ओके। प्रेसिपिटेशन फिर कैसे होगी, चलो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक बीकर में 1 लीटर सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर AgNO3 का। अब AgNO3 तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, करेक्ट। वो तो कितना भी मैं चाहूं किसी भी मोलैरिटी का बना सकता हूं, ओके। यस सर। तो एक कंटेनर में मैंने 1 लीटर AgNO3 का सॉल्यूशन बनाया। दूसरा एक कंटेनर है जिसमें मैंने 1 लीटर 0.1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन बनाया। NaCl भी कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, करेक्ट। यस सर। अब एक तीसरे बीकर में इन दोनों का सॉल्यूशन पूरा पूरा डाल दिया, मिक्स कर दिया, करेक्ट। तो अब इस दूसरे बीकर में हमें टोटल कितना सॉल्यूशन मिल गया? दूसरे बीकर में क्या क्या मिल गया बताओ? 2 लीटर में 0.1 मोल 0.05 0.05 मोल AgNO3 and NaCl। रुको लिख लेते हैं। इन 2 लीटर सॉल्यूशन क्या क्या मिला? 0.1 मोल Ag प्लस आयंस मिले, करेक्ट। यस सर। 0.1 मोल नाइट्रेट आयन मिले, 0.1 मोल सोडियम आयन मिले और 0.1 मोल क्लोरीन आयन मिले। ये 4 आयन मिल गए, अग्रीड? यस सर। तो इन चारों आयंस की मोलैरिटी क्या हो गई जरा देख ले। जस्ट आफ्टर मिक्सिंग, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग, just after mixing 0.05, yes, just after mixing Ag plus Na plus 2 कैटायन, Cl माइनस नाइट्रेट 2 एनायन, सबकी मोलैरिटी हो गई 0.05, ठीक है। अब इन 4 आयंस के कॉम्बिनेशन से कितने सॉल्ट बन सकते हैं? 4 सॉल्ट बन सकते हैं, करेक्ट। यस सर। AgNO3, NaCl, NaNO3, AgCl, ठीक है। अब इनमें हमें मालूम है AgNO3 तो कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम नाइट्रेट कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब इन सॉल्ट्स के लिए आई विल नॉट चेक कि इनका QSP KSP से ग्रेटर है कि नहीं है, ओके, क्योंकि दीज आर कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, इनकी सॉल्युबिलिटी लेवल बहुत हाई होता है, ओके। लेकिन AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, ओके। यस।
के लिए चेक करते हैं अब QSP कितना हो चुका है। 0.05 into 0.05 that is 2.5 into 10 raised to -3। ये तो KSP से बहुत ज्यादा है, करेक्ट? यस और नो? यस सर। अब होगी प्रेसिपिटेशन। तो इस प्रेसिपिटेशन हमेशा कब होगी? जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, क्योंकि उसमें पहले से आयन सब डिसॉल्व थे। मिक्स करने के बाद हो सकता है कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट करे। ओके, अब ये भी पूछ सकते हैं कितना प्रेसिपिटेट बनेगा, तो हम इस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करेंगे। देखो, अब की इनिशियल मोलैरिटी इन आयंस की क्या है? 0.05, करेक्ट? यस और नो? यस सर। और प्रेसिपिटेट, अब ये तो QSP इज ग्रेटर देन KSP, रिएक्शन विल गो बैकवर्ड, प्रेसिपिटेट बनेगा, करेक्ट? यस सर। प्रेसिपिटेट बनेगा तो इक्विलिब्रियम पे 0.05 माइनस एक्स, 0.05 माइनस एक्स। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कब आएगा? सैचुरेशन पे, करेक्ट? यस सर। मतलब 0.05 माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी KSP। तो 0.05 माइनस एक्स मिल गया हमें 10 रेज टू -5, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 0.0499। ठीक है, क्लियर? सो एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ। प्रीवियस पेज में बेटा क्या? सारे Cl माइनस के आयंस AgCl को में ही बनेंगे, NaCl या वो सब नहीं बनेगा। NaCl इज कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, वो थोड़े प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट नहीं होगा, हाँ ओके। सो मतलब अगर सिर्फ एक अकेला सोल्यूशन रहेगा तो कभी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ओके सर। सर वो जो कम्प्लीटली सॉल्युबल वाले थे सर, उसमें हम QSP और KSP का रिलेशन क्या देंगे? भाई उसका KSP इंफिनिटी है, तो उसका QSP कुछ भी हो वो हमेशा KSP कम ही होगा। ओके सर। तो अब चाहो तो मास ऑफ प्रेसिपिटेट भी निकाल सकते हो। कितना मास बन जाएगा प्रेसिपिटेट का? 0.0499 इंटू 2 इंटू 143.5, करेक्ट? इतने ग्राम प्रेसिपिटेट बन गया। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। यस सर। सर आप एक बार ये AgCl का KSP क्या होगा बता सकते हो क्या? AgCl का KSP प्रॉब्लम में दिया जाएगा 10 रेज टू -10। अभी इतनी प्रॉब्लम्स में लास्ट क्लास से यूज किया है ना। अच्छा ओके सर, वही होगा। चलो FBO के कुछ प्रॉब्लम्स करो। 106, वन 115, 120, ये 3 तो FBO के कर लो। FBO 106,
115 120 get equipped mains third 18 चलो ये प्रॉब्लम्स करो सर बोलो सर आपने प्रीवियस पेज में 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मास और प्रेसिपिटेट ढूंढने के टाइम? क्या है ना ये मोलारिटी निकाली ना हाँ तो मोल्स के लिए ओके ओके, वॉल्यूम 2 लीटर है, करेक्ट।
हाँ भाई कितने हुए? कितने हो गए? सर एक्सपर्टीज बाकी है। चलो ऐसा करते हैं, सब प्रॉब्लम्स कल के डाउट में डिस्कस करते हैं, ओके? चलो we'll stop here today. Tomorrow we'll discuss all these problems. Bye everybody.